श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में हम आर.एस. खुरमी सिविल इंजीनियरिंग के सर्वेइंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 6 है। अगर आप पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रन फ्रॉम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन होता है वह किस प्रकार जाता है। तो ऑप्शन ए है साउथ टू नॉर्थ, बी है नॉर्थ टू साउथ, सी है ईस्ट टू वेस्ट, डी है वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन होता है वह नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द theodolite इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी एक्यूरेटली। theodolite एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एक्यूरेटली क्या मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हॉरिजॉन्टल एंगल ओनली, बी है वर्टिकल एंगल ओनली, डी है लीनियर मेजरमेंट, सी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो टेरोलाइट जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल मेजर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड, आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखते जाइएगा और देखिएगा कितना करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ डायफ्राम इन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास इज नोन एज। ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट ग्लास का और डायफ्राम के क्रॉस हेयर को जो लाइन जोड़ता है उस लाइन को क्या कहा जाता है। तो उस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन joining द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास एंड सेंटर ऑफ आईपीस इज नोन एज। उस लाइन को क्या कहा जाता है जो ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर और आईपीस के सेंटर को जोड़ता है। ऑप्शन ए है फंडामेंटल लाइन, बी है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, सी है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, डी है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो उस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर और आईपीस के सेंटर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एट विच द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इज इक्वल एट ए गिवन टाइम आर कॉल्ड। विभिन्न पॉइंट के जिसका मैग्नेटिक डिक्लेरेशन दिए हुए समय पर समान होता है तो उस पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आइसोगोनिक लाइन, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइसोगोनिक लाइन जो है उस सभी पॉइंट को जोड़ता है जिसका मैग्नेटिक डिक्लेरेशन एक समय समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्वेइंग टेलीस्कोप क्रॉस हेयर्स आर फिटेड इन। सर्वेइंग टेलीस्कोप में क्रॉस हेयर कहाँ पे फिट किया जाता है। तो फ्रंट ऑफ द आई पीस, आई पीस के फ्रंट में जो है सर्वेइंग टेलीस्कोप में क्रॉस हेयर फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्वेइंग टेलीस्कोप डायफ्राम आर हेल्ड। सर्वेइंग टेलीस्कोप में डायफ्राम कहाँ पे होता है। तो ऑप्शन ए है इनसाइड द आई पीस, बी है इनसाइड द ऑब्जेक्टिव, सी है नियरर टू द आई पीस, डी है नियरर टू द ऑब्जेक्टिव। तो सर्वेइंग टेलीस्कोप में डायफ्राम जो होता है वह आईपीस के बहुत ही करीब होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर इज। ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज फॉर्म किया जाता है क्रॉस हेयर के प्लेन में वह कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है रियल एंड स्ट्रेट, बी है रियल एंड इन्वर्टेड, सी है वर्चुअल एंड स्ट्रेट, डी है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो जो इमेज ऑब्जेक्टिव के द्वारा फॉर्म किया जाता है क्रॉस हेयर के प्लेन में वह जो होता है रियल और इन्वर्टेड होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
An imaginary line tangential to the longitudinal curve of the level at the center of the tube is called ट्यूब के सेंटर के लेवल से जो लॉन्गिट्यूडनल कर्व होता है उसके टेंजेंशियली जो इमेजिनरी लाइन गुजरता है उस लाइन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हॉरिजेंटल एक्सिस, बी है वर्टिकल एक्सिस, सी है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, डी है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो उस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है an axis about which the telescope can rotate in horizontal plane is called। उस एक्सिस को क्या कहा जाता है जिसके अराउंड जो है टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है। ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बी है वर्टिकल एक्सिस, सी है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, डी है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो उस एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस बोला जाता है जिसके अराउंड जो है टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव इज नॉट सिचुएटेड इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर। जब ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बनता है वह प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर के प्लेन में नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है क्रॉस हेयर शुड बी एडजस्टेड, बी है आई पीस शुड बी फोकस, सी है ऑब्जेक्टिव शुड बी फोकस, डी है द पैरेलक्स शुड बी रिमूव। जब ऑब्जेक्टिव के द्वारा बना हुआ इमेज क्रॉस हेयर के प्लेन में नहीं होता है तब जो है ऑब्जेक्टिव को फोकस करना चाहिए, इससे जो है इमेज वह क्रॉस हेयर के प्लेन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द क्रॉस हेयर आर नॉट क्लियरली विजिबल। जब क्रॉस हेयर जो होता है क्लियरली विजिबल नहीं होता तब क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्रॉस हेयर शुड बी एडजस्टेड, ऑप्शन बी है आई पीस शुड बी फोकस, ऑप्शन सी है द ऑब्जेक्टिव शुड बी फोकस, डी है द पैरेलक्स शुड बी रिमूव्ड। जब क्रॉस हेयर क्लियरली दिखाई नहीं देता है उस समय जो है हमको आई पीस को जो है फोकस करना चाहिए, इससे जो है क्रॉस हेयर अच्छी तरह दिखाई देने लगता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रिमूविंग द पैरेलक्स, पैरेलक्स को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है द आई पीस शुड बी फोकस फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द क्रॉस हेयर, ऑप्शन बी है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ब्रॉट इन प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, सी है आइदर ए और बी, डी है बोथ ए और बी। तो पैरेलक्स को रिमूव करने के लिए हमको जो है आई पीस को जो है डिस्टिंक्ट विजन क्रॉस हेयर के डिस्टिंक्ट विजन में फोकस करना चाहिए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज जो होता है उसको प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर में लाना चाहिए, इससे जो है पैरेलक्स दूर होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट नून इज 185 डिग्री 20 मिनट, द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन विल बी। तो मैग्नेटिक बियरिंग दोपहर में सन का 185 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ मैग्नेटिक डिक्लेरेशन पूछ रहा है। ट्रू बियरिंग जो होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वह 180 डिग्री होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में 0 या 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो मैग्नेटिक ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लेरेशन होता है, तो 180 माइनस 185 डिग्री 20 मिनट यानी -5 डिग्री 20 मिनट माइनस है, इसलिए वेस्ट हो जाएगा 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, इसका मैग्नेटिक डिक्लेरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इज 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून विल बी।
यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लेरेशन दे दिया है 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट में है, तो इसका मैग्नेटिक बियरिंग पूछ रहा है। तो यह जो है यहाँ पे आंसर जो है वह साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए है, यानी कि 360 डिग्री -5 डिग्री 20 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, 354 डिग्री 40 मिनट। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 55 डिग्री 30 मिनट एंड द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इज 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन विल बी, ट्रू बियरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लेरेशन। यहाँ पे वेस्ट है इसलिए माइनस साइन यूज होगा, यानी 55 डिग्री 30 मिनट -4 डिग्री 30 मिनट। यह जो होगा करेक्ट आंसर 51 डिग्री आएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन जानकारी आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।